हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल जो परीक्षा हुआ था 22/10/2017 को, इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रतिदिन चलाई जा रही है। अगर आप भी बिहार पुलिस 689 वाला पोस्ट जो आया था उसको भरे हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध का, तो इस पर आप भी आसानी से तैयारियाँ कर सकते हैं। जो कि करीब करीब 2010 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सबके सब इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, लाइन बाय लाइन करके। ठीक है, तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कहना है इसका कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। ठीक है, उपभोक्ता कानून जो है 1986 क्यों अपनाया गया, तो इसके जो रीज़न है, उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों का सरल द्वित और क्रम खर्च में निपटारा के लिए, मतलब कि उपयुक्त सभी, यानी कि 4 ऑप्शन डी इसका जो करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बातें करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है इसका कि शेषव शब्द कौन सा संज्ञा है। शेषव शब्द जो है वह कौन सा संज्ञा है। शेषव शब्द, शेषव जो है कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड नदी परियोजना जो है वो महानदी पर है। ठीक है, महानदी इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका कहना है कि निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन है जो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा से। ठीक है, चलिए इसके ऊपर बात हो गया। आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि KWH यानी किलोवाट हावर। ठीक है, किलोवाट हावर जिसको हम लोग बोलते हैं, किसकी इकाई है, वो किसकी इकाई होगी, तो ये हो जाएगा ऊर्जा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है। भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है, तो इसका हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। भारत में प्रथम रेल टर्मिनस जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि कायांतरण। ठीक है, कायांतरण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो करेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में डंपिंग का जो अर्थ है उसका कहना था, मतलब उसका अर्थ है कि उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो कौन है, तो गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि मालालुक्स प्रीति। ठीक है, मालालुक्स प्रीति कह रहे हैं कि गिव द करेक्ट एनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रीति एज यूज इन द एबव सेंटेंस। तो इसका हो जाएगा युगली। ठीक ना, यूजली UGLY। चलिए आगे को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन का कहना है, कह रहा है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, यानी कि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन है, तो भौतिक है। ठीक है, भौतिक। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आर्यभट्ट जो है वो क्या थे, एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि यदि m/2 = 6 तो m = कितना। यदि m/2 = 6 है तो m = कितना होगा, तो ये हो जाएगा 16। अब कैसे होगा इसके ऊपर देखते हैं हम लोग। तक यहाँ देखिए,
कहना है m/2 - 2 = 6, ठीक है। इसमें देखिए अगर ऐसे कर रहे हैं तो इसको या ऐसे भी करके बना सकते हैं कि m/2 = 6 + 2 यानी कि 8, ठीक है। 6 + 2 यानी कि 8, तो m = जब अगर निकाल रहे हैं तो 2 × 8 यानी कि हो जाएगा 16। चलिए तो 16 नंबर क्वेश्चन जो कि करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि अधिकरण कारक के चिन्ह है। अधिकरण जो कारक है इसका चिन्ह क्या है? अधिकरण कारक के में पे पर, ठीक है, में पे पर अगर इस प्रकार से कोई शब्द बन रहा है तो समझिएगा कि अधिकरण कारक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो हो जाएगा 16, ठीक है, 16 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक ही ट्रेवल्स ... कार, ठीक है। तो हो जाएगा ही ट्रेवल्स बाई कार, ठीक है, बाई लग जाएगा यहाँ पर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शून्य को दर्शाता है? इसमें से कौन है जो शून्य को दर्शाता है? 2/0, ठीक है, शून्य को दर्शाता है 2/0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? पढ़ना जो शब्द है वह किस प्रकार का क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है, ठीक है, सकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है केरल, ठीक है। केरल में जो है कि अधिकांश रबड़ का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो बोहर ने, ठीक है, बोहर का परमाणु मॉडल के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है a + b + a - b का होल स्क्वायर का मान होगा कितना हो जाएगा? तो इसका मान होगा 2 × a² + b² यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि समीकरण v = u + at क्या जानकारी देता है? समीकरण v = u + at जो है उसका क्या कहना है? तो ये कहता है कि वेग समय का एक फंक्शन है। वेग जो है समय का एक फंक्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कहना है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? ये किसने कहा था कि राजनीति जो है कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती थी? ये महात्मा गांधी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जो कि नागरिकों के प्रति जवाबदेही। चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? तो ये हो जाएगा राजमार्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? पयोधी जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? तो समुद्र का, ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची है पयोधी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन है। निम्न में से जो सही कथन है वो है चीनी पानी में घुलनशील है, ठीक है, चीनी पानी में घुलनशील है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? कौन पहला राज्य है जहाँ पर जीएसटी लागू हुआ था? तो वह है असम, यानी कि असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी का प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द, ठीक है, तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है तो उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन क्या होगा दोस्त?
तो हो जाएगा 12 a⁻³ BC², यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। और अन्यथा ऐसा तो प्रतिदिन जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है। तो ऐसे देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।